क्या नेहा इतनी शातिर थी कि एक ही टाइम में दो दो लोगों को डेट कर रही थी? जो चीजें सामने आई हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। जो अभी ताजा खुलासे हो रहे हैं उससे पहले भी सचिन अच्छी तरीके से सुमित को जानता था और सुमित को वो भैया कह के बोलता था। तो क्या सचिन को पता नहीं था कि सुमित से वो शादी करने के लिए जा रही है, या फिर सुमित को पता नहीं था कि सचिन के साथ उसका चल क्या रहा है? सब कुछ इतना उलझा हुआ सा लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन किसको डबल क्रॉस कर रहा था और कौन जो एक मास्टरमाइंड बन के मजा लूट रहा था। जब लोगों ने ये कहा कि ये जो शादी है ये जो अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है, क्योंकि उसकी एज यानी सुमित की एज जो है उससे कम है और वो शादीशुदा भी नहीं है, इट मीन्स वो फर्स्ट टाइम मैरिज कर रहा है, कुंवारा है। और इधर दूसरी तरफ नेहा जो है वो एक बच्चे की माँ है और साथ साथ विडो भी है। तो ऐसे में कम उम्र का लड़का क्यों करके ऐसी विडो के साथ में शादी करना चाहता है जिसके एक बच्चा भी है? इसलिए इस तरह की आवाजें भी उठी थी कि डेफिनेटली वो नेहा का जो यूट्यूब चैनल है उससे आने वाली अर्निंग और इन सब को देखते हुए ही उससे शादी करने के लिए राजी हुआ था। पर अगर सूत्रों की बात करें तो ये नेहा उसको बहुत पहले से जानती थी, यानी कम से कम जो 3 साल से उसको जानती थी और 3 साल से इसके साथ में उसकी डेटिंग चल रही थी। इट मीन्स ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। और जिस तरह की बातें आज की डेट में सामने आ रही हैं ख़ास तौर से चीनू की तरफ से और नेहा की तरफ से, तो वो ये था कि ये इसलिए इत्मीनान में है क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले बता दी थी सचिन के बारे में और वो एक टाइम में उसको ब्रीफ कर दिया गया था एंड ही वॉज कम्फर्टेबल, यानी सुमित को ये सब चीज़ें समझा दी गई थी कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं और सुमित इसके लिए शायद मान गया था। लेकिन इससे ये बात तो साबित होती है ना कि एक ही टाइम पे दो के साथ में डेटिंग चल रही थी। अगर सचिन की बात माने तो सचिन शायद को कन्विंस किया गया था, नेहा ने ये कन्विंस किया कि भाई हमारा ये सब रिलेशन और ये सब चीज़ें सब ऐसी चलती रहेंगी और बच्ची को क्योंकि एक बाप के नाम चाहिए और बाप का सहारा चाहिए तो इसलिए मैं ये शादी कर रही हूँ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सचिन जो ये बात कह रहा है कि मैं अंगूठी जो उसके नाम की नहीं पहनूंगी, अंगूठी मेरे लिए तुम ही लेके आना, मैं तुम्हारे नाम की ही अंगूठी पहनना चाहती हूँ, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इन सब से नेहा के ऊपर और भी ज़्यादा बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो एक ही टाइम में एक नहीं दो लोगों को धोखा दे रही थी। एक से उसको पैसा चाहिए था और वो सब चीज़ें चाहिए होती है जो कि एक लेडी को चाहिए होती हैं, और दूसरे से उसको नाम चाहिए था, सहारा चाहिए था और कवर अप चाहिए था। यह कैसा कैसा टाइम आ गया है आज की डेट में कि इतना शातिरपना कि मजे के लिए कोई और ढकने के लिए कोई और। जब लोगों ने इस बात के बारे में बात करी कि भाई किस तरीके से ये जो है शादी करने के लिए सुमित जो उसके साथ में शामिल हो गया, तो इसके लिए नेहा जैसा कि उसका एटीट्यूड है, मतलब सो कॉल्ड आयरन लेडी, वो सामने आई और उसने ट्रोलर्स को और इन सब को जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, आप लोग जलते हो इस बात से कि किस तरीके से लड़का जो है मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो गया, तुम लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुम लोग मेरे से जलते हो। तो ये जगत दीदी जो है ना, इनके खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोल दे या इनके बारे में कोई बात कर दे तो लड़ने के लिए तो इतने सामने से तरीके से आ जाती हैं, बिल्कुल सामने आ जाती हैं। और जबकि आज की डेट में देखा जाए तो इतना खुल के गंद मचा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, सारा इनके नाम से मचा हुआ है, लेकिन उसके बाद में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। जो व्लॉग आ रहे हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं लगता ये किसी भी तरीके से शर्मिंदा हैं या इनको अपने करे पे पछतावा है या अपने घर की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल है। दूसरी तरफ नीतू को अगर देखें, नीतू को उसके घर के अंदर जो ट्रोलिंग मिल रही है या एक है ये उसके घर के लोगों को जो सवाल किए जा रहे हैं उससे जो सवाल किए जा रहे हैं, नीतू से सवाल किए जा रहे हैं, उससे उसका सर फटा जा रहा है और वो एक ट्रोमा में चलती चली जा रही है। इसे कहते हैं इज्जतदार लोग। तो जो इज्जतदार लोग होते हैं उनसे अगर कोई 4 सवाल कर ले तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी इज्जत तार तार हो गई है। लेकिन इधर नेहा वाली जो फैमिली है भैया, नेहा को तो क्या कहें, उसको तो ऐसे लगता है जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है सबके ऊपर। अदरवाइज जो है ना, अगर किसी के ऊपर इतने ज़्यादा एलिगेशन और इतने गंदे एलिगेशन, जितने गंदे एलिगेशन इस नेहा के ऊपर लगे हैं तो उसका तो मतलब हालत बुरा हो जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए और वो उसको मतलब ये कहिए कि वो वीडियो तो क्या वो शायद सामने आने की कंडीशन में भी ना हो। पर लगता है कि ये जो भी कुछ ये बातें चल रही हैं इस सब से उसको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उसे कहीं से भी 19-20 कहीं से भी इज्जत कम हुई है या उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले उसने मनीषा को बड़े गंदे लफ्ज़ों में कहा था कि जितने लड़के जो है ना कॉलेज में हैं आज की डेट में वो उससे ज़्यादा जो मेरे पीछे चलते हैं। तो नेहा जी, आज की डेट में जितने कॉलेज के लड़के और बाकी के लड़के और भी बहुत सारे शादीशुदा पता नहीं क्या क्या आपके बारे में बोल रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है? आज की डेट में इतने ज्यादा तो और किसी के बारे में बोल ही नहीं रहे, तो अब तो आप इससे भी ज्यादा खुश होगे।
सुमित की बात करते हैं, क्योंकि सुमित भी इससे बहुत ज़्यादा आहत हुआ है, यानी कि उसको भी बहुत हर्ट हुआ है इन सब बातों से जो सामने आई हैं। तो सुमित, जो कि उसका कैरेक्टर किस टाइप का था, उसको लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कहा करते थे। अच्छा कहने का मतलब ये भी था, वो बेसिकली सॉफ्ट था, यानी सॉफ्ट स्पोकन था, और उसकी डिपेंडेबिलिटी या ये कहिए कि उसकी बियरेबिलिटी बहुत ही अच्छी थी। जब भी कोई भी ट्रोलिंग या इस तरह की कोई बात आती थी, वो उस पर रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि दूसरे ब्लॉगर्स की वीडियोस के ऊपर जाके कमेंट करता था, और अच्छे कमेंट करता था, जिससे लगता था कि वो बहुत समझदार आदमी है, और हमेशा उसकी तारीफ करते थे। जहाँ तक वो उसके बारे में पता है, वो सोशल मीडिया का कीड़ा नहीं है, और वो अभी उसने अपना व्लॉग बनाए थे, और बहुत पहले से वो सोशल मीडिया पे नहीं है। अब जब लोग सबके बारे में बात कर रहे हैं और मनीषा को बहुत ज़्यादा ये बात कर रहे हैं कि मनीषा के साथ में बहुत गलत हुआ, तो साथ साथ इसके साथ में भी बहुत गलत हुआ। देखा जाए तो सुमित और सुमित की फैमिली भी इंतजार कर रही थी कि अब एक अच्छी शादी होगी और उनका घर बस जाएगा, उनकी लाइफ आगे चलेगी। लेकिन जितनी बातें आज की डेट में समाज में घूम रही हैं और एनवायरनमेंट में घूम रही है, उससे उनकी शादी पे बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो इसमें सुमित का कमेंट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये सुमित जी का जो कमेंट है ये यहाँ लगा रहा हूँ, जो उन्होंने सरिता जी की वीडियो के नीचे किया है, और उनको धन्यवाद करने की कोशिश करी है। आपका बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए सोचा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से नहीं। समय जो दृश्य दिखा रहा है वो देखा नहीं जा रहा। अब देखिए, ये जो इन्होंने कमेंट किया है, मैं जस्ट आधा भाग ही पढ़ा है उसका, इससे पता लगता है उनकी मनोस्थिति क्या है और वो इस समय किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस सब से वो अंदर से बहुत আহিत हैं, या फिर ये कहिए कि बहुत ज़्यादा उनको चोट पहुंची है इससे, और समझ में नहीं आ रहा। उनके सामने बिल्कुल ऐसे अंधेरा सा छाया हुआ है कि सच्चाई क्या है, आगे कैसे चला जाएगा, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी कुछ चल रहा है वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो आगे कहते हैं, और इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं है, इसलिए पहले हम खुद को सेटल कर लें, उसके बाद में ही कुछ कहना उचित होगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, जो पूरी तरह से शॉक्ड है, सदमे में है। सच में ये जो बात कह रहे हैं, इससे इनका दर्द साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी फैमिली पे क्या गुजर रहा होगा। जिस तरह से नीतू की फैमिली के अंदर जो चल रहा है, सेम कंडीशन जो है इनकी फैमिली में भी हो रही होगी। हर आदमी इनसे सवाल पूछना चाहता होगा और इनके पास में किसी तरीके के जवाब नहीं होंगे। ऐसे में एक इज्जतदार फैमिली का क्या दर्द होता है वो हम समझ सकते हैं, और किस ट्रोमा के अंदर ये फैमिली आज की डेट में गुजर रही होगी ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और यस, एक सेंसिबल पर्सन की तरीके से उन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत सधे हुए तरीके से अपने कमेंट्स किए हैं, और सच में उनको यही करना चाहिए। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी फैमिली है। दुनिया क्या कहती है, क्या बात कर रही है, वो अलग बात है। सबसे पहले अपनी फैमिली को संभालना और उसका सपोर्ट हासिल करना और उसके अंदर एक ट्रस्ट पैदा करना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि जब एंगेजमेंट हुई थी तो सबने देखा ही था उसका एंगेजमेंट का, ये सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। स्पेशली जो इनकी मदर हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी इस शादी से। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक बच्चे के माँ के साथ में इसकी शादी हो रही है, और वो इससे कहीं से भी उनको ज़रा सा भी इस बात का ख्याल है। वो उस बच्चे को भी इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी, और ये सबने देखा था। और अब अचानक इस तरह की बातें सुनने को मिले, ये अपने आप में शॉकिंग है। और ख़ास तौर से जो ओल्ड एज होती है उनको तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहता है, क्योंकि उन्होंने समाज देखा होता है, और इस उम्र तक आके जो भी इज्जत कमाई हुई होती है उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारी इज्जत आज की डेट में मिट्टी में मिल गई है या फिर चली गई है। आगे वो कहते हैं कि वही स्थिति से गुजर रहे हैं हम और हमारे रिलेटिव्स। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कम से कम आपने हमारे बारे में सोचा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद। तो ये छोटा सा जो इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है, इसमें सारी स्थिति बयान हो गई है। उनकी क्या स्थिति है, उनके परिवार की क्या स्थिति है, और उनके रिलेटिव्स वगैरह उनको किस तरह की से झेलना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। तो सच माने तो जितना मनीषा का लॉस हुआ है उससे भी ज़्यादा इनका भी लॉस हुआ है। अब जब ये कंट्रोवर्सी जो जोर पकड़ रही थी तो नेहा ने ये कमेंट किया कि अब वो 15 दिन में जो शादी करने वाली है। ऐसा ही एक और कमेंट जो सुमित का देखने को मिला, जिसमें कि वो कमेंट में कह रहे हैं, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ इस कमेंट का,
अर्पिता जी, बस कुछ दिन 10 से 15 दिन और रुक जाइए, सारे काम की डिटेल बता देंगे। इस सब से भी यही इशारा होता है कि 10 से 15 दिन में ऐसा क्या होने वाला है जिसमें कि वो सारी चीज़ों की डिटेल बता देंगे। देखिए, अब आगे तो मूव ऑन करना ही करना है, तो मेरा तो मानना यही है कि दोनों फैमिली को बैठ के आपस में डिटेल में डिस्कशन कर लेना चाहिए कि आगे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर वो इस मैरिज को आगे ले जाना चाहते हैं, जो ले जाना चाहिए, तो इनको जल्दी से जल्दी अपनी शादी कर लेनी चाहिए, जिससे कि इन सब चर्चाओं पे पूर्ण विराम लग जाए और ये बंद हो जाए। दूसरी तरफ नेहा को भी कठोर फैसला लेना ही पड़ेगा कि दोनों में से वो किसके साथ रहना चाहती है। अगर वो जो है सुमित के साथ रहना चाहती है तो फिर सारे रिश्ते उसको सचिन के साथ में तोड़ने होंगे और किसी भी तरह का संपर्क, दुबकी चोरी या कैसे भी कह लीजिए, वो नहीं रखना होगा और एक ही तरफ चलना होगा। दो नाव में पैर रखकर नहीं चला जा सकता, ये हर एक कोई अच्छी तरह से जानता है। आप अपने आप को कितने ही स्मार्ट बनो, लेकिन एक दिन तो भंडाफोड़ होता ही है। क्या इन्होंने सोचा था कि इस तरीके से इनका सारा मामला सामने आ जाएगा सोशल मीडिया पे और ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे? वैसे क्या कहें, इनको तो इस बात की भी शर्म है नहीं, लेकिन सेंसिबल तरीका यही होगा इन सबको पूर्ण विराम लगाने का कि जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो और ये सब चीज़ें बंद हो। और सोशल मीडिया पे तो ये सब चीज़ें लाना बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। इस सब खुलासे के बारे में आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।